सुप्रभात छात्रों, मैं आचार्य दीपक पंडित आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिएगा। व्याकरण के अध्याय 1 का हम निरंतर अध्ययन करते आ रहे हैं। उसी प्रकरण में आगे बढ़ाते हुए भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण में आज मैं आपको लिपि के बारे में थोड़ा सा चर्चा का हमारा विषय रहेगा। लिपि। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि लिपि आई कहां से, लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और लिपि कैसे व्याकरण का एक अंग बनी। आरंभ में मनुष्य ने केवल बोलना आरंभ किया। अपनी बातें बोलकर ही एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित किया जा सकता था। एक दूसरे के साथ हम केवल बातों के द्वारा ही, अपनी ध्वनियों के द्वारा ही एक दूसरे के विचार समझते थे, विचारों का आदान प्रदान होता था। लेकिन धीरे धीरे समाज सभ्य हुआ, उसने लिखना आरंभ किया। उस लिखने के लिए ही, भाषा को लिखने के लिए ही जिन चिन्हों का आविष्कार हुआ या जिन चिन्हों का प्रयोग हुआ वो कहलाया लिपि। यानी कि भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं, या भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है वो लिपि कहलाते हैं। अगर मैं व्याकरण की दृष्टि से देखूं तो हमें परिभाषा सिखाती है कि भाषा की सार्थक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। दूसरा कि मुख से निकली हुई, यानी कि हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को लिखित रूप देना ही, उस ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित करना या उसे लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है। मनुष्य ने अपनी भाषा को लिखने के लिए कुछ एक चिन्हों का निर्माण किया, जैसे यहां पे कुछ एक चिन्ह लिखे गए। जैसे ये जो चिन्ह हैं ये हिंदी भाषा के हैं, ये जो चिन्ह हैं ये अंग्रेजी भाषा के हैं, और ये जो चिन्ह है हमारे ये उर्दू भाषा के। यानी कि अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों की आवश्यकता हुई, क्योंकि अलग अलग भाषाएं थी। उन भाषाओं को बोलने वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार, उन भाषा विद्वानों ने अनेक चिन्ह बनाए और उस भाषा को उन्हीं चिन्हों के अनुरूप लिखना आरंभ कर दिया। हिंदी भाषा में जैसे ए, आ, क ये हिंदी भाषा के ए, बी, सी, ये अंग्रेजी भाषा के अलिफ, बे, ते, ये उर्दू भाषा के। इन चिन्हों को जब लिखा तो एक नाम दिया गया लिपि। और हिंदी भाषा की जो लिपि हुई या हिंदी भाषा की लिपि को जो एक नाम दिया गया वो दिया गया देवनागरी। अंग्रेजी भाषा के चिन्हों को एक नाम दिया गया, अंग्रेजी भाषा की लिपि को एक नाम दिया गया रोमन। उर्दू भाषा की जो लिपि थी उसे एक नाम दिया गया फारसी। वैसे ही हमारी पंजाबी भाषा, उसके लिए लिपि का नाम दिया गया गुरुमुख। वैसे ही चीनी भाषा की चित्रलिपि है कि वहां प्रत्येक शब्द चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, तो वहां पर चित्रलिपि है। यही लिपि, इसी लिपि के माध्यम से हमने पुस्तक लिखनी आरंभ की, जो आगे भविष्य में हमें अध्ययन अध्यापन के लिए आवश्यक हुई। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है
उसी लिपि के माध्यम से वह भाषा लिखी जाती है और उसी भाषा का साहित्य उपलब्ध होता है या इतिहास लिखा जाता है। मैं एक बार और परिभाषा बता देना चाहता हूँ लिपि की, कि भाषा की सार्थक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक, यहाँ से अनेकों अनेक प्रश्न बनते हैं, जैसे लिपि किसे कहते हैं। प्रश्न एक बनता है हमारा, लिपि किसे कहते हैं। प्रश्न हमारा बनेगा, लिपि किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहां पर परिभाषा, कि भाषा की सार्थक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यहीं पे दूसरा प्रश्न बन जाता है हमारा कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखो। तो हिंदी भाषा की जो लिपि हुई वो क्या हुई, देवनागरी। वैसे ही मैं कुछ और लिपि का आपको लिपि के बारे में, भाषा की लिपि के बारे में बता देना चाहता हूँ। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, जो ये 4-5 भाषाएं हैं, उसमें मैथिल भी है, वो लिपि होगी उसकी देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि मैं पहले ही बता चुका हूं, रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुख, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, चीनी भाषा की लिपि चित्रलिपि। ठीक, अब आपको यहाँ से कई प्रश्न मिल जाएंगे, जैसे लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ, या एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है पंजाबी भाषा की लिपि बताएं। पंजाबी भाषा की लिपि बताएं, तो उत्तर हमारा यहीं से मिलता है। पंजाबी भाषा की जो लिपि होगी वो गुरुमुख लिपि होगी। लिपि अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, अनेकों अनेक बार परीक्षाओं में लिपि अध्याय से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसकी परिभाषा कई बार पूछी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी या पंजाबी भाषा की लिपियां पूछ ली जाती हैं, या एक लिपि का नाम दे दिया जाता है कि देवनागरी किस भाषा की लिपि है, या रोमन किस भाषा की लिपि है, या गुरुमुख किस भाषा की लिपि है। तो यहां से हमें कई प्रश्न मिल जाते हैं। मैं समझता हूं यहां से आपको काफी सारी जानकारी प्राप्त हुई होंगी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो वीडियो के चैनल पर आप अपना कमेंट भेज सकते हैं। धन्यवाद।